हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 5th का टॉपिक नंबर 16 प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। यहाँ पर अब ये आपको फर्स्ट टाइम आप ये वर्ड सुन रहे होंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होता है आज हम देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ डिस्कशंस दिए हुए हैं। विदुला, सर माय ब्रदर हैज़ सेड ही वाज स्टडिंग अलजेब्रा, व्हाट इज़ अलजेब्रा। सो यहाँ पे विदुला ने टीचर से पूछा है कि मेरा भाई अलजेब्रा स्टडी करता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है। सर ने कहा टू पुट इट सिंपली, इसको अगर सिंपली अगर देखा जाए तो अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ नंबर्स, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं एंड लेटर्स होते हैं। ठीक है, सो नंबर्स एंड लेटर्स टू स्टेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अलजेब्रा में कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं। रवि, डज दैट मीन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द लेटर्स, हाउ डू वी डू दैट। तो रवि क्या पूछ रहा है, क्या लेटर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं। अभी तक आप लोगों ने नंबर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखे हैं। रवि पूछता है कि लेटर्स के भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे, कैसे करेंगे हम। सर कहते हैं टू प्रिपेयर फॉर दैट लेट्स फर्स्ट लर्न अ फ्यू थिंग यूजिंग नंबर्स। सो उसके लिए तैयार होने से पहले, आपको अलजेब्रा के लिए प्रिपेयर होने से पहले आपको कुछ नंबर्स की ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा अलजेब्रा क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे इक्वालिटी। इक्वालिटी, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, 5 + 3 = 8। 13 - 6 = 7। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ इक्वालिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। 6 + 6 कितने होते हैं बेटा, 12। अब 6 + 6 करेंगे तो भी 12 होगा। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 12 होगा। 6 2 भी 12 होगा। 24 / 2 ये भी 12 होगा। सो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशंस। ओके बेटा, चलिए अब हम इक्वालिटी देखते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 6 + 6 = 15 - 3, मतलब ये भी आंसर इसका 12 होता है बेटा, और ये भी 12 होगा। तो 12 = 12, बीच में आपने = पुट कर दिया। ओके बेटा, 6 + 6 ये भी 12 होता है, और 24 / 12 ये भी 12 होता है। सो ये भी बीच में क्या पुट किया आपने, =, तो इसे कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। यूजिंग ब्रैकेट राइट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स हुज सम इज 13। अब आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल कर कर आपको बताना है कि भाई ऐसे नंबर्स जिनका सम जो है वो क्या आ जाए, 13 आ जाए, सम। प्लस, तो आपको याद रखना है सम का मतलब होता है प्लस। तो आपका प्लस बताना है। यूज देम टू राइट द 3 इक्वालिटीज़। आपको कितने बताना है, 3 इक्वालिटीज़ करके बताना है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से। अब हम कई नंबर्स के इसमें अरेंजमेंट कर लेते हैं बेटा, जैसे कि 3 नंबर हम ले लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी हम आंसर स्टार्ट करेंगे, आंसर फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पर चलिए जैसे कि अभी एग्जाम्पल ले लीजिए। 10 + 3 क्या होगा बेटा, 10 + 3 भी 13 होता है ये। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर आप लेंगे, जैसे कोई भी ले सकते हैं आप। 8 + 5 क्या होगा बेटा, ये भी 13 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग 4 ले लेते हो, 4 4 प्लस आप लोगों को 9 लेना पड़ेगा, 4 + 9। सो 4 + 9 कितना होगा बेटा, ये भी हो जाएगा 13 सॉरी। तो 10 + 3 13, 8 + 5 13, 6 4 + 9 ये भी 13 होता है। ठीक है, बस आपको इसको बताना है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, इक्वालिटी 10 + 3 कितना होता है, 13। ये किसके =, रहेगा, = 8 + 5, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब ये 10 + 3 को 8 + 5 के बराबर बताया। अब 8 + 5 को अभी 10 + 3 को किसके बराबर बताएंगे हम लोग, 10 + 3 = 10 + 3 4 + 9 के बराबर भी है, क्योंकि दोनों का आंसर 13 आता है। ओके बेटा, बीच में =, की साइन हमने पुट कर दिया।
फिर अब 8 + 5 4 + 9 के बराबर, सो 8 + 5 किसके इज इक्वल टू रहेगा 4 + 9 के बराबर रहेगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इक्वालिटी बताने के लिए। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन बेटा। चलिए, सो यहाँ पर फाइंड 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स, ऐसे 4 नंबर आपको बताने हैं, 1 फॉर ईच ऑफ एडिशन, एक का एडिशन बताना है प्लस करके, एक सब्सट्रैक्शन माइनस करके, एक मल्टीप्लिकेशन ओके मल्टीप्लाई करके, और डिवीजन डिवाइड करके, दैट मेक अ नंबर 18। आपको लाना है 18 प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। ठीक है बेटा, एंड राइट द इक्वालिटीज फॉर ईच ऑफ देम। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो हमें कौन सा नंबर चाहिए 18। ओके बेटा, हमें 18 नंबर क्रिएट करना है, और ऐसे कितने आंसर्स लाने हैं 4, इसके आंसर्स हमें बताने हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आंसर सेकंड। चलिए अभी हम 18 एक एडिशन का क्वेश्चन ले लेंगे, पहले एडिशन वाला। एडिशन करके 18 कैसे ला सकते हैं हम, एडिशन करके आप चाहे तो 10 + 8 भी कर सकते हो, 10 + 8 18। ओके बेटा, फिर इसके अलावा आप सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। सब्सट्रैक्शन में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने 22 लिया, 22 में से अगर आप 4 माइनस कर देते हो तो कितना आएगा आंसर, यस अगेन वो 18 आएगा। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन वाला लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप क्या 18 चाहिए आपको, तो आप कर सकते हो 9 2 = 18। ओके, मल्टीप्लिकेशन में 9 2 = 18 या 6 3 = 18 या 2 9 = 18, आप जो आपको भी जिस तरह से बताना है आप कर सकते हो। डिवीजन करके देखेंगे हम, डिवीजन। ओके बेटा, अब डिवीजन आपको 18 आंसर लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन में हम लोग सिंपल एक ले लेते हैं, 36 ÷ 2। ओके, अब यहाँ पर ये चारों भी आ गए हैं बेटा, अब हमको इन सबको इक्वल बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए अभी यहाँ पर देखिए 10 + 8 ओके 18 होता है, ये किसके इक्वल रहेगा 22 - 4 के बराबर रहेगा। ओके, फिर 10 + 8 10 + 8 किसके बराबर रहेगा बच्चों, 9 × 2 के बराबर रहेगा, 9 2 = 18। फिर 10 + 8 किसके बराबर रहेगा बेटा, 36 ÷ 2। ओके बेटा, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशंस करके यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, अब आप और कर सकते हो, 22 - 4 22 - 4 किसके बराबर रहेगा बेटा, 9 2 = ओके, देन 22 - 4 किसके बराबर रहेगा बेटा, 36 ÷ 2। ओके, फिर आप क्या करोगे, 9 2 = किसके बराबर बताएंगे आप, यस 36 ÷ 2। सो इस तरह से आप कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म होती है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज आप सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।